तो आज की पड़ताल शुरू करें। हमारे पास एक कहानी है, संकल्प का चमत्कार, नास्तिक से महात्मा। ये एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है, शिवराम, जो ईश्वर वगैरह से सख्त नफरत करता था। हाँ बिल्कुल। लेकिन एक संत की बात सुनकर उसने एक बड़ा ही अजीब सा संकल्प ले लिया। हाँ, शिवराम की कहानी शुरू ही उसके कट्टर नास्तिक होने से होती है। मतलब उसे धार्मिक बातें, लोग सबसे चिढ़ थी। अच्छा। फिर गांव में एक संत आए, प्रवचन दे रहे थे, और शिवराम ने भी कहीं से अनजाने में सुन लिया। संत कह रहे थे कि भाई जीवन में सफल होना है तो दृढ़ संकल्प करो, मतलब एक पक्का इरादा। हाँ। और उसे पूरी निष्ठा से निभाओ तो फल जरूर मिलेगा। दृढ़ संकल्प मतलब सिर्फ सोचना नहीं, बल्कि उसे करना हर हाल में। बिल्कुल, पक्का इरादा। लेकिन शिवराम को ये बात कुछ जमी नहीं। उसे लगा ऐसा बेकार की बातें हैं। तो उसने क्या किया? चुनौती देने के लिए। हाँ, चुनौती। संत को गलत साबित करने के लिए उसने जानबूझकर एक ऐसा संकल्प चुना जिसका कोई लॉजिकल फल न हो। जैसे कि रोज सुबह उठकर गांव के कुम्हार का चेहरा देखे बिना खाना नहीं खाएगा। क्या? कुम्हार का चेहरा? इसका क्या मतलब हुआ? कोई मतलब नहीं। यही तो उसकी सोच थी कि देखूं इससे क्या फल मिलता है। वो दिखाना चाहता था कि ये संकल्प वंकल्प सब फालतू है। ये तो वाकई अजीब है। मतलब इरादा तो एकदम नेगेटिव था, किसी को गलत साबित करना। पर क्या उसने इसे निभाया भी या बस सोचकर छोड़ दिया? यही तो कहानी का मजा है। शिवराम ने इसे निभाया। और कैसे निभाया? पूरे 6 महीने। 6 महीने रोज? हाँ, रोज, बिना किसी को बताए, पूरी ईमानदारी से। सुबह अंधेरे में उठता, कुम्हार को ढूंढता, उसका चेहरा देखता, तब जाकर कुछ खाता पीता। अरे बाप रे। और सुनिए, अगर किसी दिन कुम्हार नहीं मिलता था ना, तो वो उस दिन उपवास रखता था, खाना ही नहीं खाता था। कमाल है। मतलब इरादा चाहे जो भी हो, संत को झूठा साबित करना। पर इस चक्कर में एक अनुशासन तो आ ही गया होगा ना? बिल्कुल। 6 महीने लगातार एक नियम निभाना कोई छोटी बात नहीं। हाँ, बात तो है। और शायद इसी अनुशासन ने, इसी नियम के पालन ने अनजाने में ही सही एक स्थिति बना दी। 6 महीने बीत गए। एक सुबह शिवराम जरा देर से उठा। अच्छा। तब तक कुम्हार गांव से निकलकर मिट्टी लेने खदान जा चुका था। अब संकल्प तो पूरा करना था। तो शिवराम कहाँ गया? वो उसे ढूंढते ढूंढते खदान तक पहुंच गया, संकल्प निभाने के लिए। खदान में? ठीक है, फिर? वहां देखा कुम्हार मिट्टी खोद रहा है। शिवराम ने उसे देखा, उसका संकल्प पूरा हुआ, चेहरा देख लिया, वो लौटने लगा। अच्छा, काम हो गया। हाँ, लेकिन तभी कुम्हार को मिट्टी खोदते हुए कुछ चमका। सोने की 4 ईंटें। क्या? सोना? हाँ, और जैसे ही कुम्हार ने ईंटें देखकर नजर घुमाई, उसने शिवराम को जाते हुए देख लिया। ओह। अब कुम्हार क्या घबरा। उसे लगा शिवराम ने सोना देख लिया है और अब वो सीधा राजा के पास जाएगा बताने। हाँ, डर तो लगेगा ही। उसने फौरन शिवराम को आवाज दी, पूछा, क्या देखा तुमने? शिवराम ने क्या कहा? शिवराम तो अपने संकल्प के बारे में सोच रहा था। उसने कहा, अरे जो देखने आया था वो देख लिया, अब घर जा रहा हूं। उसका मतलब तो कुम्हार के चेहरे से था। लेकिन कुमार ने कुछ और ही मतलब निकाला होगा। बिल्कुल। कुम्हार को लगा इसने सोना देख लिया है। बस डर के मारे उसने शिवराम को कहा, देखो भाई, आधा सोना तुम ले लो, बस राजा को मत बताना। आधा सोना? शिवराम तो चौंक गया होगा। बुरी तरह हैरान। उसे तो पता ही नहीं था सोने के बारे में। पहले तो उसे यकीन ही नहीं हुआ। फिर कुम्हार उसे खींचकर खदान में ले गया, सोना दिखाया। तब जाकर शिवराम को पूरा मामला समझ आया। उसने चुपचाप सोने की 2 ईंटें उठा ली। और फिर? और जैसे ही उसने वो सोना हाथ में लिया ना, उसे संत के शब्द याद आ गए, दृढ़ संकल्प करो, निष्ठा से पूरा करो, फल अवश्य मिलेगा। अरे हाँ। उसे एकदम से जैसे बिजली कौंधी। ये एहसास हुआ कि एक बिल्कुल बेतुके संकल्प को भी जब उसने पूरी निष्ठा से निभाया तो ये उसका अप्रत्याशित फल है। ये संकल्प के विषय का फल नहीं था, बल्कि संकल्प को निभाने की जो प्रक्रिया थी उसकी शक्ति थी। तो ये महज एक इत्तेफाक नहीं था। कहानी ये कह रही है कि उसकी लगन, उसकी निष्ठा ने ही ये परिणाम मुमकिन बनाया। कहानी का सार तो यही निकलता है। और इस घटना ने शिवराम को अंदर तक बदल दिया। कैसे? उसने वो सोना गांव की भलाई में लगा दिया, कुआं खुदवाया, धर्मशाला बनवाई और अपना बाकी जीवन तपस्या और भक्ति में लगा दिया। वही शिवराम जो नास्तिक था, वो महात्मा शिवराम के नाम से जाने लगा। वाह! मतलब एक व्यक्ति जो सिर्फ संत को गलत साबित करने चला था, वो अपने ही संकल्प को पूरी लगन से निभाने की प्रक्रिया में खुद ही बदल गया, महात्मा बन गया। हाँ, ये बहुत दिलचस्प बात है। यहाँ देखिए, संकल्प का जो मूल उद्देश्य था वो तो नकारात्मक था। सही बात। लेकिन उसे निभाने की जो निष्ठा थी, जो दृढ़ता थी,
उसने एक सकारात्मक और बिल्कुल अप्रत्याशित परिणाम दिया। इससे संकल्प की अपनी ताकत पता चलती है, उसे निभाने के अमल की शक्ति। लक्ष्य चाहे कुछ भी हो। बिल्कुल। ये कहानी दिखाती है कि कैसे पूरी लगन से किया गया कोई काम, चाहे वो ऊपरी तौर पर कितना भी अजीब या निरर्थक क्यों न लगे, वो अनपेक्षित नतीजे ला सकता है। वो प्रक्रिया ही अपने आप में एक परिणाम बन सकती है। सही कहा। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है ना, कि ऐसे कौन से छोटे छोटे, शायद साधारण या रोजमर्रा के लगने वाले संकल्प हो सकते हैं, जिन्हें अगर हम पूरी दृढ़ता से, पूरी निष्ठा से निभाएं, तो क्या पता वो हमारे जीवन में अनजाने में ही कितने बड़े और सकारात्मक बदलावों के दरवाजे खोल दें।